आज बहुत ही सुनहरा मौका था कि वो टीम को जिताते और भारत को बताते कि मैं आपका सही ओपनर हूं। तो यह है कि आज एक बैटिंग खिला सकते थे, श्रेयस अय्यर को मौका दे सकते थे। उनको 5 मैच की सीरीज के लिए बुलाया गया था, उसके बावजूद उनको टीम में शामिल नहीं किया गया। और वन डाउन पे यदि तिलक वर्मा नहीं आते हैं तो फिर किसको खिलाएंगे, क्योंकि श्रेयस अय्यर तो भैया आप ले जा नहीं रहे हो 15-15 में वर्ल्ड कप की टीम में। तो यही कि आप किसको खिलाओगे, संजू सैमसन को ही ले जाते और वो यदि फेल होते हैं और पूरे वर्ल्ड कप में यदि फेल होते रहे तो। कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज भारत मैच हार चुका है न्यूजीलैंड से। और मतलब क्या कहें मैच के बारे में। संजू सैमसन को इतना मौका मिला, चौथी बार टीम में खेल रहे थे और 23-24 रन बना के फिर वो आउट हो गए। आज बहुत ही सुनहरा मौका था कि वो टीम को जिताते और भारत को बताते कि मैं आपका सही ओपनर हूं। लेकिन उन्होंने ये जगह तय कर दी कि इस बार जो अगली बार हो सकता है 5th T20 मैच में ईशान किशन ओपनिंग करते हुए दिखे और विकेट कीपिंग भी वही करें। क्योंकि यदि हम ऐसे ओपनर के साथ जाएंगे जो कि पूरे सीरीज भर चला नहीं और वर्ल्ड कप में जाके उससे ओपनिंग कराते तो ये बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है भारत के लिए वर्ल्ड कप में। और हमारे जो तिलक वर्मा है जो वन डाउन खेलेंगे वो भी फिट नहीं है, अभी कोई उनका आता पता नहीं है। और आज जानबूझ के मुझे लगता है कि सूर्यकुमार यादव ने अय्यर को नहीं खिलाया। उन्हें पता था कि अय्यर खेलेगा तो रन बनाएगा और फिर दिक्कत हो सकती है प्लेइंग 11 में बाद के लिए। और जबकि यहाँ पर ईशान किशन जो कि इंजर्ड थे लास्ट मैच में, वो बाहर हुए इस मैच में। तो यह है कि आज एक बैटिंग खिला सकते थे, श्रेयस अय्यर को मौका दे सकते थे। उनको 5 मैच की सीरीज के लिए बुलाया गया था, उसके बावजूद उनको टीम में शामिल नहीं किया गया। और जबकि वहीं रवि बिश्नोई उनको शामिल किया गया था सीरीज के लिए और उनको खिलाया भी गया, वहीं श्रेयस अय्यर को एक भी चांस नहीं दिया। ये हो सकता है कि सूर्यकुमार यादव में कैप्टनसी और टीम को लेकर इनसिक्योरिटी हो, क्योंकि उनको पता है यदि वो उनका फॉर्म वैसे ही खराब चल रहा था, अभी हाल ही में 2 मैच में फॉर्म में आए, वरना उनका फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे। तो ये है कि श्रेयस अय्यर को मौका मिलता तो वो रन बनाते और बहुत बैलेंस को हिला देते टीम का। जो तिलक वर्मा है वो ऑलरेडी फिट है नहीं, वो पता नहीं कब आएंगे। और बैटिंग ऑर्डर पे नजर मारते हैं तो जो अभिषेक शर्मा है उनका तो यही है, या तो आर या पार की लड़ाई है, पहले बॉल पे 6 या पहली बॉल पे आउट, चलते हैं तो चांद तक वरना खत्म हो जाते हैं एक कदम पे ही। तो ये कि अभिषेक शर्मा का मुझे लगता है कि वो एक प्रकार के खिलाड़ी हैं क्रिस गेल टाइप, चलेंगे तो भैया आंधी तूफान जैसे चलेंगे ही चलेंगे और भारत एक तरफा मैच जीतेगा। लेकिन वो जिस दिन नहीं चलते उस दिन आफत आन पड़ती है, पूरी तरीके से विकेट शुरू से लेकर आखिरी तक के गिरने लग जाते हैं। सूर्यबाहु तो वन डाउन कभी जमा ही नहीं है, जब भी आते 30 नंबर पे डक पे जाते हैं या 2 रन 3 रन पे आउट हो जाते हैं। उनके लिए 4 नंबर बना है तो 4 नंबर पे ही खेलना चाहिए। अब 3 नंबर जबरदस्ती खाओगे आप किसी का तो ये तो घातक हो गई। और ऊपर वाले की जब चलती है लाठी तो वो सबकी बैंड बजाती है और आखिरकार वही हुआ, आउट होके 3 नंबर पर आने पर। और आज पता चला कि बॉलिंग आपने आज प्रॉपर 5 बॉलर भी खिलाया आपने। आज आपने ना हार्दिक पांड्या को बॉलिंग दी, ना जो शिवम दुबे उसको बॉलिंग दी। आज आपने प्रॉपर 5 बॉलर खिलाए। आज आपने आज आपने कुलदीप को खिलाया, आज आपने रवि बिश्नोई को खिलाया, आज आपने हर्षित राणा को खिलाया, आपने बुमराह को खिलाया, आज आपने अर्शदीप को भी खिलाया। तो ये है कि इतने सब खिलाने के बावजूद भी भारत मैच हार गया और आपने 217 रन बोर्ड पे लगवा दिए न्यूजीलैंड से पहले बॉलिंग करके, जबकि आप टॉस जीते थे, बैटिंग करना चाहिए था और 250 रन लगाना था बोर्ड पे। लेकिन आपसे ऐसा हुआ नहीं और आपने वो चांस जो था वो गंवा दिया। और यहाँ पर जो शिवम दुबे हैं उन्हीं का एक बल्ला चलते हुए नजर आया। बाकी आज जो रिंकू सिंह है वो भी नहीं चले, मतलब उन्हें जो ऊपर आके वो धीरे धीरे खेलते हैं, जो आखिरी में उनका फिनिशिंग का काम है वो उनको ही सूट करता है। यदि ऊपर आते हैं तो वो धीरे धीरे खेलने लग जाते हैं और उसमें फिर ज्यादा डॉट हो जाती है। वहीं शिवम दुबे को देखा, नीचे से आए लेकिन उन्हें ताबड़तोड़ 60 रन 62 रन बनाए। तो यह कि यदि शिवम दुबे को ऊपर भेजते हैं तो वो अच्छा डिसीजन रहता, जबकि उनको ऊपर ही आना चाहिए क्योंकि वो फिनिश भी कर सकते हैं और पारी को बिल्ड भी कर सकते हैं। तो रिंकू सिंह को ऊपर भेज के शायद गलती करी, क्योंकि उन्हें 30-35 गेंद खेल ली और उसके बाद रन भी उतने ज्यादा बने नहीं। यदि वहीं उनके साथ शिवम दुबे पहले आके जमे रहते तो बात कुछ अलग रहती। और हार्दिक पांड्या का भी ऐसा है कि आज वो भी नहीं चले। और उसके बाद हम देखते हैं बॉलिंग में जो 8वें नंबर पे आज बैट्समैन ने खिलाया, हर्षित राणा को ही है, जो फेवरेट हर्षित राणा है उसी को 8वें नंबर का बैट्समैन मान लिया। तो भैया 13 बॉल पे 9 रन मिलेंगे आपको, क्योंकि 2020 में ज़्यादा समय रहता नहीं है। वनडे में तो चलो आपके पास समय है तो आप लगातार ज़्यादा डॉट बॉल खेल के इनिंग को बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन 2020 में इतना समय तो रहता नहीं जब आपको चेज करना है 217 रन। तो इतना समय तो है नहीं कि आप बैठे हैं और खेल रहे हैं लगातार धीरे धीरे टुक 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 टुक, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो आज टीम कॉम्बिनेशन को तो हिला दिया है न्यूजीलैंड टीम ने अपनी जबरदस्त गेंदबाजी से, बैटिंग से, फील्डिंग से।
ये है, देखते हैं क्या होता है अगले मैच में। और वर्ल्ड कप के लिए यहाँ चिंता का विषय बन गया है कि आप कौन खेलेगा टीम में, क्योंकि यदि जो ईशान किशन है वो यदि अच्छे फॉर्म में रहे तो बिल्कुल डेफिनेटली पक्का है कि वो अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे। और वन डाउन पे यदि तिलक वर्मा नहीं आते हैं तो फिर किसको खिलाएंगे, क्योंकि श्रेयस अय्यर तो भैया आप ले जा नहीं रहे हो 15-15 में वर्ल्ड कप की टीम में, तो यही कि आप किसको खिलाओगे। संजू सैमसन को ही ले जाते हैं, और वो यदि फेल होते हैं और पूरे वर्ल्ड कप में यदि फेल होते रहे तो ये तो फिर लूजिंग वाला साइड हो जाएगा कि भारत लूज की तरफ चले जाएगा। और जो तिलक वर्मा है अभी उनकी इंजरी कंटिन्यू है और अभी उनको शायद 2 वार्म अप मैच में मौका मिलेगा, वो भी फिट होने के बाद। यदि फिट नहीं होते हैं तो शायद वो अवेलेबल नहीं हो पाएंगे वार्म अप मैच के लिए भी। तो वहां पर देखो क्या होता है, क्योंकि भारत ने बैकअप खिलाड़ी भी अनाउंस नहीं करा है। मतलब ये है कि 15 तो अनाउंस करे, उसके साथ 1 या 2 बैकअप भी रहते हैं, तो वो अनाउंस नहीं करा है क्योंकि लोकल इंडिया में ही, मतलब भारत में ही होम ग्राउंड पे मैचेस है। तो जैसे फॉरेन या बाहर जाते हैं तो बैकअप ले जाते हैं, लेकिन भारत में ही है तो बैकअप उनने ऐसा अनाउंस नहीं करा। तो हो सकता है कि इमीडिएटली स्टार्टिंग से पहले यदि तिलक वर्मा सही से फिट नहीं होते हैं तो ये है कि हो सकता है कि श्रेयस अय्यर को डाल दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी बैकअप के रूप में तो ले जा रहे हैं। लेकिन जहाँ जो हमारे कोच साहब हैं गौतम गंभीर और जो हमारे कैप्टन है सूर्य भाऊ ने तो चाहा नहीं कि श्रेयस अय्यर खेले, तो कुछ ना कुछ तो चालबाजी होगी सीएस के खिलाफ। हो सकता है कि उनको नहीं खिलाना हो, एक राइवल भी है कि भैया कैप्टनसी है, अच्छे फॉर्म में है। और मुझे लगता है कि 3 नंबर यदि उनको पूरे मैच देते तो वो तिलक वर्मा के लिए भी दिक्कत कर देते। यदि 3 नंबर पे आकर ताबड़तोड़ रन बनाते तो ये है कि दिक्कत हो जाती पूरी टीम के लिए। अब तिलक वर्मा हमारे बहुत खास प्लेयर बन गए तो उनको बाहर कर नहीं सकते यदि फिट होके आते। और अय्यर यदि रन मार देते 3 नंबर पे तो अय्यर को फिर कहाँ खिलाते, वो 3 या 4 ही खेलते। ओपनिंग तो आप पैक कर दिए हो, पूरा 3 या 4 पे खेलते। तो ये है कि बैटिंग में किसी एक को तो सेक्रीफाइस करना पड़ता, लेकिन यहाँ उन्होंने पहले ही से जो अय्यर था उसको खिलाया नहीं। तो ये बुलाया क्यों था, आपने बैकअप के रूप में बुलाया, जब आपको खिलाना ही नहीं था तो बुलाना ही नहीं था। उससे तो अच्छा वो विजय हजारे ट्रॉफी खेलते, वहां पे रन बनाते और टीम को जिताते। तो आपने ना उनको उधर खेलने दिया ना इधर खेलने दिया। यदि किसी खिलाड़ी का करियर खत्म करना है तो उसको बेंच पे बिठा दो, ना उसको परफॉर्मेंस करने दो ना उसको कुछ करने दो। मतलब आपने बुलाया था इतने दूर से भैया कि श्रेयस अय्यर आओ आप खेलो मैच, लेकिन आपने क्या करा है कि उसको या तो फील्डिंग में भेज दिया, थोड़ा बहुत नाइट सेशन करवा लिया और बस ये है कि पानी दे रहे ये कर रहे हैं। जो वाइस कैप्टन है भारतीय टीम का, आईपीएल में इतना अच्छा परफॉर्मेंस करा है, उसके बावजूद उसको मौका नहीं दिया गया, तो ये तो भारतीय टीम का लूज है। यदि 5th मैच भी भारत हार जाता है और बैटिंग लाइनअप में यदि अभिषेक नहीं चलते हैं और ईशान तो आज खेला नहीं, हो सकता है ईशान खेलता तो वो चलता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईशान नहीं खेला और अभिषेक भाई चले नहीं, तो ये है कि बीच में दिक्कत आई है। सूर्य भाऊ का भी अभी नया फॉर्म है, तो देखते हैं कब तक चलता है। यदि वर्ल्ड कप में कुछ अनबन हुई, ऊंच नीच हो गई वर्ल्ड कप में, तो पक्का है कि गाज गिरेगी और 2-3 पे गिरेगी, 1 पे नहीं गिरेगी 2-3 पे गिरेगी, बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे। और देखते हैं क्या होता है भारत के साथ। आज वैसे खिलाना चाहिए था, अय्यर को खिलाया नहीं, बहुत बड़ी एक प्रकार से गलत बात है कि आप इतने बड़े खिलाड़ी को रखते हो टीम में और आप एक भी मैच नहीं खिलाते हो, तो भैया बुलाया क्यों था, पहले ही बता देते ना। और थोड़ा सा स्कोरबोर्ड पे नजर डाल लेते हैं हम, तो देखो भाई बात ऐसी कि अभिषेक शर्मा ने 0 रन बनाए हैं। संजू की भी बात कर ले भैया, 24 रन बनाए 15 गेंद पे, उनको लगातार मौके मिल रहे हैं, उसके बावजूद वो रन नहीं बना रहे हैं। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है कि संजू भाई का बल्ला क्यों नहीं चल रहा है, कब खून खोलेगा संजू भाई का। सूर्या भाऊ 8 बॉल 8 रन आउट हो गए। रिंकू सिंह 30 गेंद पे 39 रन, मतलब कि बहुत ही कम स्ट्राइक रेट के साथ 4थे नंबर की जगह को वो कैप्चर किए थे, लेकिन नहीं चले। हार्दिक पांड्या, चलो उनको एक्सेप्शन है, उनको हटा देते हैं कि वो तो भैया कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं। और दुबे भाई की क्या लाजवाब हिटिंग पावर है, 23 गेंद में 65 रन, 7 लंबे बाहुबली वाले छक्के और 3 चौके मारे हैं शिवम दुबे भाई ने और गर्दा उड़ा दिया न्यूजीलैंड का। तो ये बहुत ही अच्छी बात है शिवम दुबे भाई की। और हर्षित राणा जो कि हमारे कोच साहब के बहुत ही फेवरेट है, उनके 13 बॉल पे 9 रन है। और वनडे में तो चल गए थे, लेकिन ये है कि T20 है, बॉल कम रहती है, आप 13 गेंद में 9 रन तो जस्टिफाई नहीं हो सकता, उनको तो ज्यादा रन बनाने पड़ेंगे। तो ये है कि उनको बैटर तो नहीं मान सकते। रवि बिश्नोई 10 पे 10 और फिर बाकी तो फिर जसप्रीत है, कुलदीप है, अर्शदीप है। और अब बताओ कि आज भारत ने 5 पूरे प्रॉपर बॉलर खिलाए, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, इतने सारे सब बॉलर खिलाने के बावजूद आज भारत के 217 रन पड़े हैं। और जबकि शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या से बॉलिंग नहीं करेंगे, उनसे भी करा लेते आप। आपकी कैप्टनसी सूर्य भाऊ की इतनी ही दिलचस्पी थी तो इतनी ही सही सटीक बैठा था तो उनसे भी बॉलिंग करा लेते, शायद कुछ फर्क पड़ जाता। आज रन देखते हैं भारत के बॉलर ने रन कितने दिए हैं, तो हम सबसे पहले चलते हैं न्यूजीलैंड की प्लेइंग पे। भारत के रन, अर्शदीप 4 ओवर में 33 रन 2 विकेट, हर्षित राणा ने 4 ओवर में 54 रन दिए हैं और 0 विकेट है। जो गंभीर भाई के फेवरेट खिलाड़ी हैं हर्षित राणा, 54 रन दिए हैं 4 ओवर में। के बाद कुलदीप यादव 39 रन 2 विकेट, रवि बिश्नोई हमारे स्पिनर साहब 50 रन दिए ऑलमोस्ट 4 ओवर में।
और 1 विकेट लिए हैं। तो सबकी पिटाई हुई है। हर्षित राणा ने 54 रन दिए हैं, भारत ने 5 एक्स्ट्रा दिए। क्या कहें, वो तो विकेट गिर गए बीच में न्यूजीलैंड के, नहीं तो शायद वो आज तो पक्का ही था कि ताबड़तोड़ रन ले जाके 250 रन तो मारने थे, पक्का था। और न्यूजीलैंड का पहला विकेट गिरा है 8.2 गेंद पे 100 रन बना के, 100 रन की पार्टनरशिप हुई। तो ये कि हाँ, और आज जो है टीम्स एफर्ट, भाई ने तो गर्दा उड़ा दिया, 36 गेंद पे 62 रन। शुरुआत ही बहुत ही खतरनाक हुई थी न्यूजीलैंड की, 8 ओवर में 100 रन मार दिए थे। तो ये है कि तय था कि उनका जो स्कोर है वो बढ़ने वाला था। और मैन ऑफ द मैच टीम्स एफर्ट है, जो शुरुआत उन्होंने करी थी लगातार हिटिंग पावर की। आज भारत 165 रन पे ही ऑल आउट हो गया, तो चिंता का विषय है। यदि मान के चलो फाइनल, सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल में ऐसे मुकाबले आ गए जहां 200 से ज़्यादा रन चेज करने हो, और यदि अभिषेक शर्मा आउट हो जाते हैं तो भारत के लिए कितनी दिक्कत हो जाएगी। मतलब खतरनाक स्थिति हो जाएगी कि भारत वो मैच कैसे जीतेगा। लूजिंग चांस तो ले नहीं सकते कि भारत मैच हार जाए, क्योंकि एक मैच हारे और वर्ल्ड कप से बाहर। हम कई फाइनल ऐसे ही हारे हैं कि एक गलत खिलाड़ी की वजह से आप पूरा टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं। यदि खिलाड़ी ने ज़्यादा डॉट बॉल खेली या ज़्यादा रन दे दिए। याद है पिछले मुकाबले में जो फोक्स खिलाड़ी है, वो बॉलर है, मीडियम पेसर है, उन्होंने 65 रन दिए थे 3 ओवर में। यदि किसी दिन ऐसे बॉलर की पिटाई हो गई और ऐसे ही किसी बैट्समैन ने ज्यादा बॉल खेली, जैसे 30 बॉल खेल ली और 40 रन बनाया, तो वो मैच लूजिंग साइड में जाएगा। आपको 125 के स्ट्राइक रेट से तो मैच खेल नहीं सकते इंटरनेशनल टूर्नामेंट में, और जब वो वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट हो, बायलैटरल सीरीज है, तो चलो माफी भी मिल जाएगी कि भैया चलो ठीक है। लेकिन वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में जहाँ हर मैच इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पे आप ऐसी इनिंग को नहीं खेल सकते। वो सीधे लूजिंग में जाएगी और भारत की दुर्गति हो जाएगी क्रिकेट टीम, और मैच हार भी सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखो आगे क्या होता है। होप वेल कि भारत जीते मैचों को, 5th मैच, और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट ज़्यादा ना करे। मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा के साथ ईशान किशन को ओपनिंग करना चाहिए, संजू सैमसन को थोड़ा सा अभी ड्रॉप करना चाहिए, उनकी जगह पे अय्यर को खिलाना चाहिए 5th मैच। अय्यर में कितना पोटेंशियल वो देखना चाहिए। उसके बाद आना चाहिए सूर्य कुमार यादव को, उसके बाद आना चाहिए हार्दिक पांड्या को, फिर आना चाहिए शिवम दुबे को, फिर आना चाहिए रिंकू सिंह को, फिर आना चाहिए अक्षर आ सकते हैं, या फिर हर्षित राणा यदि उनको खिलाते हैं तो फिर बॉलिंग ऑप्शन आ सकते हैं। उसमें बॉलिंग में चेंजेस कर सकते हैं पिच के अकॉर्डिंग, लेकिन बैटिंग में तो यही होना चाहिए। अभिषेक शर्मा हो गए, ईशान किशन हो गए, अय्यर हो गए, उसके बाद सूर्या हो गए, उसके बाद हार्दिक हो गए, शिवम दुबे हो गए और रिंकू सिंह हो गए, और उसके बाद जो भी आप रख सकते हैं बैट्समैन। ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब लेकिन देखते हैं भारत आगे क्या खेलता है और कैसे रन बनाता है। तो यही था 4th मैच के बाद। अब देखते हैं वर्ल्ड कप में क्या क्या होता है। हमारे तिलक वर्मा है वो वापस आते हैं या नहीं, फिट होते हैं या नहीं, और क्या 15 में चेंजेस होते हैं, और क्या जो संजू सैमसन है उन्हीं से ओपनिंग कराता है भारत। देखने वाली बात होगी कि टीम मैनेजमेंट क्या करते हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि भाई साहब अय्यर को खिलाना चाहिए 3 नंबर पर, और जब तक नहीं आते हैं, और संजू को 1 मैच ड्रॉप करना चाहिए। 4 मैच दे चुके हैं उनको, और उन्होंने 40 रन बनाए हैं और कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया नहीं है। तो ये है कि अभी लूज हम नहीं कर सकते हैं ऐसी खराब ओपनिंग, क्योंकि जो अभिषेक शर्मा वो भाई चलेगा या फिर नहीं चलेगा वाली कहानी है। जिस दिन चल गया तो बल्ले बल्ले, और नहीं चला तो वो तो जाएगा ही। और यदि सेकंड वाला खिलाड़ी भी हमारा खराब ही खेलेगा तो भैया हमारी ओपनिंग कॉम्बिनेशन तो कोई काम की नहीं है। अभिषेक शर्मा पे हमेशा रिलाय थोड़ी नहीं कर सकते कि बस उसी ने ठेका लेके रखा है कि अभिषेक शर्मा ही मैच जिताएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरे प्लेयरों को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो ये कि अब देखते हैं अगले मैच में क्या होता है। और न्यूजीलैंड ने आज बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बॉलिंग, फील्डिंग सभी करी है, और वो बधाई के पात्र हैं। और मैच देख के मजा आया। और आपकी क्या राय है, ओपनिंग किससे कराना चाहिए, 1 डाउन किसे होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और चैनल को फॉलो जरूर कर ले दोस्तों, कि हम आगे मिलते रहेंगे ऐसी। लव यू ऑल।